नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ जिसका नाम है हिंदी कविता। दोस्तों, यह जो हिंदी कविता है वह हिंदी का जो पाठ्यक्रम है नेट जेआरएफ का उसमें सम्मिलित है, जिसमें बिहारी कवि आपके जुड़े हुए हैं और बिहारी सतसई संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर उसके 1 से लेकर 50 पद अपने पाठ्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बिहारी के दोहे जिसका भाग 1 मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें 1 से लेकर 10 दोहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपकी परीक्षा या आपकी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने में बहुत ही गागर में सागर भरने का काम करेगा। देखते हैं। पहला पद है, मेरी भव बाधा हरू राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामू हरित दुति होई। यहाँ पर मेरी से आशय जो लिया जा रहा है वह स्वयं बिहारी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा, भव मतलब सांसारिक जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करो। सोई, सोई मतलब वही, वही कौन करेगा? राधा नागरी की जो राधा जो चतुर स्त्री है वह मेरी सांसारिक जो मोह माया है, बाधाएं हैं, उनको क्या करो? दूर करो। जा तन की झाई परे श्यामू हरित धुति होई, कि जा तन की अर्थात राधा के तन की, राधा के तन की झाई पड़ते ही जब श्याम अर्थात श्री कृष्ण ही क्या हो जाते हैं? हरित द्युति हुई, अर्थात हरित द्युति मतलब हरे रंग वाले हो जाते हैं। हरे रंग जो होता है दोस्तों वह प्रसन्नता का प्रतीक है। तो जब श्री कृष्ण राधा के तन की झाई पड़ते ही क्या हो जाते हैं? श्री कृष्ण हरित द्युति वाले हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी स्वाभाविक सी बात है कि मेरी बहुबाधाओं को आसानी से जो राधा है वह क्या कर देगी? दूर कर देगी। इसलिए कहा जा रहा है बिहारी कवि जो है वह राधा से गुहार लगा रहा है कि मेरी बहुबाधा को दूर करो। या यह भी प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है कि जब तन की झाई अर्थात नायिका का रंग पीले रंग का है और श्री कृष्ण का रंग श्याम रंग का है, तब जो दोनों रंग मिल जाते हैं तो हरा रंग बन जाता है। इस कारण से कवि यह कहना चाहता है कि जब श्री कृष्ण राधा को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, झाई पड़ते ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेरी बहुबाधा को राधा दूर करे। अगला पद है, अपने अंग के जानिके जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितम की बड़ो इजाफा कीन। दोस्तों, जग प्रसिद्ध है कि एक राजा के 4 अंग होते हैं, सेना के 4 अंग होते हैं, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ। और जब ये चारों में से कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तो राजा सम्मान में उनकी वृद्धि कर देता है। उसी प्रकार यौवन रूपी राजा जो है प्रवीण है और जिसके यौवन रूपी राजा के अधीन 4 अंग है, स्तन, मन, नैन, नितम। ये बात स्वाभाविक ही है कि नायिका का जो यौवन विकसित होता है तो ये चारों जो अंग है वह स्वतः ही क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। लेकिन कवि बिहारी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए या इसमें मतलब इस पद में आकर्षित बनाने के लिए इस पद को कह रहे हैं कि अपने अंग जान के, कि यौवन रूपी राजा ने इन चारों को अपने अंग जान के इनमें क्या कर दिया है? बड़ा इजाफा कर दिया है। कब कर दिया है? जब नायिका का यौवन विकसित होने लगा। स्तन, मन, नैन, नितम ये क्या हो गए? बढ़ने लगे। और कवि कह रहा है कि यौवन रूपी राजा ने इनको क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, अर्थात इनकी वृद्धि कर दी है अपने अंग जाने के। दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला पद देखते हैं, अरते टरत न वर परे दई मरक मुंह मैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्त चतुराई नैन। दोस्तों, इसमें अरते टरत न वर पड़े दई मरक मुंह मैन, यहां पर यह मैन का अर्थ कामदेव से लिया जा रहा है। होड़ा होड़ी बढ़ चले कि चित्त और नैन, चित्त चातुरी और नैन का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। जब नायिका को पहली बार ये वासक सज्जा नायिका का वर्णन किया जा रहा है, अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन किया जा रहा है कि कामदेव रूपी नायक की प्रेरणा से, कामदेव रूपी नायक की प्रेरणा से चित्त
और नैन दोनों ही क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्त्य टरत न वर पड़े, और इन दोनों पर नायिका का कोई अधिकार नहीं, अपना वश अब नहीं रहा। इस होड़ में ये बढ़ रहे हैं, होड़ा होड़ी बढ़ चले, अर्थात उनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है बढ़ने की, कि पहले चित्त बढ़ता है या पहले कौन बढ़ता है, नैन बढ़ता है। कहाँ बढ़ते हैं, नायिका की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि नायिका की ओर अग्रसर होंगे तो वे सबसे पहले नायिका के हृदय में काम को उत्पन्न करेंगे। इस कारण से चित्त और नैन में स्पर्धा हो रही है कि कौन सबसे पहले बढ़े और नायिका के हृदय में काम का इजाफा करे, क्योंकि अब यौवन विकसित हो रहा है तो नायिका का अपने आप पर वश नहीं है, ना चित्त पर वश है और ना ही नैन पर वश है। इस कारण से उन दोनों में क्या हो रही है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा हो रही है चित्त और नैन में। बहुत ही सुंदर पद है, आगे देखते हैं। ओरे ओप कनी कनु गन, ओरे ओप कनी निकनू घनी घनी सिरताज। इसमें बताया जा रहा है कि ओरे ओप, ओरे मतलब अधिक, ओप अलग ही ढंग की सुंदर दिख रही है, कनी निकनू गनी आंखों की पुतलियों के कारण, आंखों की पुतलियों के आकर्षण के कारण, और घनी सिरताज, घनी सिरताज मतलब बहुत अधिक सिरताज हो गई है, सिर पर धारण करने योग्य, या कह सकते हैं बहुत अधिक सुंदर हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, एक लज्जा रूपी वस्त्र अपने मुखमंडल पर धारण कर रखा है। लज्जा रूपी पटलाज, देखो यहां पर दिया हुआ है कि लज्जा रूपी वस्त्र धारण करने के कारण, आंखों की पुतलियों के आकर्षण के कारण वह मणि धनी के नेह की बनी, कि धनी, धनी मतलब प्रियतम। इसी मतलब इसमें क्या कर रहा है, एक सखी अपनी सखी को व्यक्त करते हुए कह रही कि तेरे नेत्रों में यौवन का उन्मेष होने के कारण एक अद्भुत आकर्षण और माधुर्य उत्पन्न हो गया है। तू लज्जा रूपी वस्त्र से आवर्त होने के कारण, यहां पर दिया हुआ है पटलाज, कि लज्जा रूपी वस्त्र से आवर्त होने के कारण अधिक और सुंदर दिखाई दे रही है। इसी कारण से जब तू सुंदर दिखाई दे रही है, इसी कारण से तेरा जो प्रियतम है वह तेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। नेह मतलब प्रिय, प्रेम, और धनी मतलब प्रियतम, कि तेरा आकर्षण लज्जा रूपी वस्त्र ने अधिक बढ़ा दिया है। परिणाम यह है कि प्रियतम का आकर्षण तुम्हारे प्रति बढ़ गया है, प्रियतम का आकर्षण तुम्हारे प्रति बढ़ गया है। वास्तव में तुम अपने प्रिय के निमित्त प्रेम की मणि के समान हो। मणि यहां पर दिया हुआ है कि तुम किसके समान हो, मणि के समान हो, कि तुम प्रिय को उसी प्रकार प्राण से भी अधिक प्रिय हो, जिस प्रकार सर्प को मणि प्रिय होती है, उसी प्रकार मणि के समान तुम अत्यधिक प्रिय हो। तुम्हारी लज्जा के कारण ही तुम अपने प्रियतम के प्रेम का कारण बनी हो, इस कारण, और तुम अब तुम्हारे प्रियतम के लिए मणि के समान हो गई हो। अगला पद देखते हैं। सनी कज्जल चख जग लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे लई सुदेशु सबु देहु। यहां पर दोस्तों यह जो बिहारी का दोहा है, यह ज्योतिष ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है कि यह ज्योतिष ज्ञान का प्रतीक है। इस दोहे में कवि बिहारी ने किसी ऐसे शुभ अवसर का वर्णन किया है जब नायिका अपने काजल लगे नेत्रों से नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। नायक मोहित हो जाता है और उसके मन प्राण में नायिका की सुंदर नेत्रों वाली छवि बस जाती है। इसी स्थिति का वर्णन एक सखी नायिका से कह रही है। वह कहती है, क्या कहती है, कि काजल रूपी सनी कज्जल, देखो यहां पर ये दिया हुआ है कि सनी कज्जल, कि काजल रूपी शनि ग्रह, कज्जल का अर्थ काजल, की काजल रूपी शनि ग्रह के चख जग, चख जग के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने के कारण, चख मतलब आंख, झक मतलब मीन, कि यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में जब शुभ मुहूर्त होता है, लगन उपजो, कि जब ऐसा लगन होता है, कैसा लगन होता है, कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न होता है। सुदिन मतलब शुभ मुहूर्त, स्नेहु, स्नेहु किसका प्रतीक है, यहाँ पर शिशु का प्रतीक होता है, कि जब शनि ग्रह और मीन राशि दोनों साथ होते हैं तो जो शिशु का प्रतीक होता है वह सबको मोहित करने वाला होता है। उसी प्रकार शनि रूपी काजल, मीन रूपी नेत्र, ऐसा शुभ दिन हुआ
तब जो शिशु उत्पन्न हुआ, या ये कहें कि स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ, वह क्यों न नरपति हुए, क्यों नहीं राजा होगा, अर्थात वह निश्चित रूप से राजा होगा। कैसा राजा होगा? भोगवे लही सुदेशु सबुदेव, अर्थात वह राजा अवश्य होगा और तुम्हारे सभी अंगों का क्या करेगा? भोगवे लही, भोग करेगा, अर्थात तुम्हें जरूर वह प्रेम करेगा, तुम्हें अपनाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जग प्रसिद्ध दोहा है। इसमें यौवन नायिका का वर्णन किया जा रहा है। ऋतु स्नान के बाद जब नायिका श्रृंगार करती है उस समय का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सुदिन का अर्थ सुमुहूर्त होता है। स्नेह मतलब स्नेह रूपी शिशु। एक बार फिर इसका अर्थ बता देता हूँ। शनि कज्जल चक जग, की शनि रूपी काजल ग्रह या काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न होता है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा, अर्थात वह राजा होकर तुम्हें अवश्य भोगेगा या तुमसे अवश्य प्रेम करेगा। बहुत सुंदर दोहा। आगे बढ़ते हैं। सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसित जाय, मन मत ने जानो किसी, खूबी खूबी जिए माय। देखो दोस्तों, इसमें क्या बताया जा रहा है? बिहारी का यह दोहा एक मित्र के समक्ष दूसरे मित्र की व्यक्त वेदना को प्रस्तुत कर रहा है। कवि यह संकेत करता है कि नायक ने जब नायिका को खूबी नामक आभूषण पहने हुए देखा, खूबी एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है, खूबी नामक आभूषण पहने हुए देखा, तब से उसके प्रति, नायिका के प्रति उसकी काम भावना जो है वह बढ़ गई है और यह भावना उसके हृदय को पीड़ित करती है। सालती है मतलब चुभना, दर्द देना, कि हृदय में बाण की नोक रहने पर उत्पन्न हो। और नटसाल क्या होता है? नटसाल कि जब बाण चुभ जाती है हृदय में और वो उस बाण की नोक हृदय में ही रह जाती है, तो जो पीड़ा होती है वो क्या कहलाती है? नटसाल। क्यों हूँ निकसित नाई, की ऐसी जो पीड़ा है जो मेरे हृदय में चुभ रही है वह निकसित नाही, क्यों नहीं निकल रही है। और मनमत मतलब कामदेव, की नायिका के कान में शोभित नेजा मतलब कान, कि कान में शोभित खूबी नामक जो आभूषण है वह नायक के हृदय में चुभकर कामदेव की भाले की नोक की तरह उसे क्या कर रहा है? पीड़ा दे रहा है। यह क्यों नहीं निकलता? खूबी जीएमआई, खूबी की वो जो आभूषण है वह जीएमआई अर्थात हृदय में चुभ रहा है। जो आभूषण वो किसके समान लग रहा है? मनमत अर्थात कामदेव की नोक के समान, कामदेव के भाले की नोक के समान। नेजा का अर्थ यहाँ पर अन्य अर्थ क्या लिया जा रहा है? भाला भी लिया जा रहा है, कि भाले के समान लग रहे हैं। आगे देखते हैं। जुवती जो नह में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी अली, चली संग जाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही, कि इस दोहे में अभिसार के लिए एक नायिका अपनी सखी के साथ चांदनी रात में जा रही है। एक नायिका है। अभिसार मतलब, अभिसार होता है कि चोरी छुपे किसी प्रियतम से मिलना, कि अभिसार के लिए नायिका अपनी सखी के साथ जोना मतलब चांदनी रात में जा रही है। जुवती मतलब नायिका, जोना मतलब चांदनी की, युवती इतनी गौरवर्ण है। एक तो चांदनी रात है, एक नायिका गौरवर्ण है। गौरवर्ण नायिका और चांदनी दोनों आपस में मिल गई हैं। नेक न होती लखाई, और इतनी मिल गई है कि उनमें पता ही नहीं चल रहा कि वह कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मतलब जो नायिका की सखी साथ गई है वह सखी आश्चर्य में पड़ गई है कि वह नायिका कहाँ गई। सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए, चली जा रही है कौन? नायिका की सखी। अब नायिका तो दिखाई नहीं दे रही, तो नायिका की सखी चली जा रही है। कैसे चली जा रही है? सौंदे के डोरे लगी अली, कि केवल नायक के शरीर के गंध के सहारे नायिका की सखी आगे बढ़ती चली जा रही है। सौंदे के डोरे लगी अली मतलब सखी किसकी? सौंदे मतलब सुगंध, किसकी सुगंध के सारे नायक की सुगंध के सारे आगे बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि युवती और चांदनी दोनों का मेल हो जाने से पता नहीं चल पा रहा कि नायिका कहाँ है। इस कारण से सखी
नायक की सुगंध के सारे सारे आगे बढ़ती चली जा रही है। अगला पद देखते हैं। हो रिंझी लखी रीझी हो, छबी ही छबीले लाल, सोन जुई सी होती दूती मिलत मालती माल। बहुत ही सुंदर पद। इस दोहे में एक अंकुरित यौवना पद्मिनी नायिका का, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। इस दोहे में जिस दूती का जिक्र है वह स्वयं स्त्री है और नायिका की छवि पर रीझ गई है। नायिका की जो सखी कह सकते हैं, दूती कह सकते हैं, वह नायिका की छवि पर रीझ गई है और वह यह भी अनुभव करती है कि यह नायिका जिस नायक पर रीझी है वह भी छबीले लाल है, अर्थात रसिक है और सौंदर्य प्रिय है। यही कारण है कि सखी जो है वह नायक के पास जाती है और उससे कहती है कि हे नायक, हो रिंझी हो मतलब मैं, ब्रजभाषा में मैं आता हो का अर्थ कि मैं रीझ गई हूँ, मैं भी प्रसन्न हो गई हूँ। लकी रीझी हो छबी छबीले लाल, कि मैं भी प्रसन्न हो गई हूँ नायिका के अनिर्वचनीय सौंदर्य को देखकर। लकी रीझी हो, लकी रीझी हो, प्रसन्न हो गई हूँ किसको देखकर? नायिका के सौंदर्य को देखकर। छबी ही छबीले लाल, हे छेल छबीले रसिया, हे छेल छबीले रसिया। उस नायिका का वर्ण इतना लावण्यमय और चंपक पुष्प के समान, सोनजुई मतलब चंपक पुष्प के समान या सोन पुष्प के समान स्वर्णिम है। उसके गले में होती, होती मतलब है, दूती मतलब चमक, उसके उसके गले में पड़ी हुई मिलत मालती माल, कि उसके गले में जो मालती की जो माला पड़ी हुई है वह इस तरह से मिल गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सफ़ेद माला सोनजुई के पुष्पों वाली पीत वर्णा लगने लग गई है। मिलत मालती माल, की ये जो मालती पुष्प की माल, जो सफ़ेद माला है वह सोनजुई अर्थात नायिका से मिलकर कैसी हो गई है? पीले रंग की हो गई है। बहुत ही सुंदर। आगे देखते हैं। बहके सब जिये की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन ओरे छिन ओर से ए छवि छाके नैन। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर दोहा है ये भी। इस दोहे में नायिका प्रेम के वशीभूत है और वशीभूत होने के कारण अपनी सखी से विवश होकर कहती है, बहके सब जिये की कहत ठोर कुठोर लखे न, की हे सखी, नायक के सौंदर्य के नशे में मैं बहक गई हूँ और ये मेरे जो नेत्र हैं यह बहकर ठोर कुटोर लखे न, अर्थात उपयुक्तता या अनुपयुक्तता या सही गलत जो क्या है उसका भी विचार नहीं कर पाते। सब जिये की कहत, और ये सारे के सारे मेरे हृदय की बात ही मानते हैं, अर्थात मेरी आंखें अपने वश में नहीं है, मेरा हृदय जो कहता है वही बात मानते हैं। मैं तो बहक गई हूँ नायक के प्रेम के कारण। छीने ओरे छिन ओर से ए छबी छाके नैन, और ऐसी स्थिति में यह जो क्षण भर में कुछ होते हैं, ये भी जो मेरे नेत्र हैं क्षण और अर्थात क्षण भर में कुछ और होते हैं और दूसरे ही क्षण कुछ और हो जाते हैं। कहने का आशय है कि मेरे मन की सारी बातें आंखों के द्वारा प्रकट हो जाती है, क्षण में ही ये कुछ और कह देते हैं और क्षण में ही यह कुछ और कह देते हैं। ए छवि छाके नैन, ए छवि छाके नैन, ये किसके कारण हो रहा है? इन नैनों के कारण हो रहा है। ए छवि छाके नैन, अब मतलब नायिका अपने सखी से कह रही है कि तू बता कि मेरी विवस्था की स्थिति में मैं इन नेत्रों पर किस तरह से नियंत्रण करूं, कि मेरा हृदय तो मेरे प्रेमी के अधीन हो गया है, इस कारण से मुझे सही गलत का बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरे नेत्र कभी क्या कहते हैं और कभी क्या कहते हैं, इस कारण मैं अपने वश में नहीं हूं। आगे पद देखते हैं। फिरी फिरी चितू उत ही रहतू, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। बहुत ही सुंदर पद है दोस्तों। फिरी फिरी चितू उत ही रहतू, देखो क्या बताया जा रहा है इसमें। काव्यलिंग, रूपक और विप्सा अलंकार का वर्णन किया जा रहा है कि जिस प्रकार नाव की रस्सी टूटने पर वह मझधार में फंसी रह जाती है, उसी तरह मेरी भी स्थिति हो रही है। भयो भोर की नाव, कि मेरी स्थिति भोर की नाव की तरह हो रही है, कि नाव जो होती है वह पानी में, पानी के द्वारा जो बंधी हुई होती है, रस्सी के द्वारा जो बंधी हुई होती है, वह रस्सी टूट जाती है तो वह पानी के मझधार में फंस जाती है। उसी प्रकार मेरी स्थिति हो रही है कि मैंने जब से नायक को देखा है, वह अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, कि मैंने जब से नायक को देखा है उसी क्षण से मेरा जो मन है वह
उन पर इतना आसक्त हो गया है कि उसने उस लज्जा रूपी डोरी को जिसके सारे वह उससे नायक के पास से हटा दी थी तोड़ डाला है। फिरी फिरी चितू उत ही रहतू कि मेरा जो हृदय है वह उनके पास ही रहता है। टूटी लाज की नाव की लज्जा रूपी जो नाव है वह क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। जो अब तक जो लज्जा थी वह क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण या मेरे प्रियतम की तरफ ही जाता है। अंग अंग छवि झोर में कि मेरे अंग प्रत्येक अंग में अब कौन फंस कर रह गया है, नायक फंस कर रह गया है। मैं भय भोर की नाव, और मैं जो हूं मैं एक भोर की नाव के समान हो गई कि जब नाव को रस्सी के सहारे से खोल दिया जाता है वह पानी में जाकर फंस जाती है। उसी तरह मैं श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ कि मेरी लज्जा जो है वह भी दूर हो गई है और श्री कृष्ण पर मैं पूरी तरीके से क्या हो चुकी हूँ, आसक्त हो चुकी हूँ। बहुत ही सुंदर दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।